सुपर इजी कुकिंग, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो जी जनाब, आज कुछ मिसहैप सा हो गया है जी। वीडियो रिकॉर्ड करने पे लगाई बट वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी स्टार्टिंग में। ये देख लीजिए आप, ये मैं कीमा बना रही हूँ, लेकिन कीमा चूँकि फ्रीज़ था और टाइम बहुत लेट हो गया हुआ था, तो मैंने प्याज और टमाटर, कीमा, लहसुन, अदरक सब कुछ मिक्स डाल दिया है, मसाले घी डाल के, और इसको मैंने दम पे रख दिया है पकने के लिए। साथ ही मैं ये देखिए एक दो आलू जो हैं वो बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लेट है। आज बच्ची को बुखार था, उस वजह से बस टाइम लेट हो गया है लंच का। तो ये मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया है जी। आधा किलो कीमा है, मैं आपको बताती चलूँ। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाली है, 5 से 6 जवे जो हैं इसमें लहसुन के हैं, वो भी साबुत ही हैं। साबुत धनिया है इसमें, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है मैंने इसमें, और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया है। और बस अब इसको मैं ढक्कन लगा के इसका जो जितना भी पानी है जितना भी पानी है वो उसको मैं खुश्क कर लूँगी। कोई बात नहीं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, इट्स ओके, नो इशू। तो इसका पानी जैसे क्या हो गया जी आज, जैसे ही इसका ये पानी रिड्यूस होगा, मैं इस कीमा को अच्छे से भून लूँगी। सारी चीज़ों को जो इसके अंदर मैंने डाली हुई है, मैंने इसमें ग्रेट करके चीज़ें डाली हैं, और वो सारी चीज़ें भी इसके साथ भुन जाएंगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें आलू डालकर इसको रेडी कर लूँगी। तो इसका पानी जब तक खुश्क होता है तब तक मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ। इसको मैं ढक्कन लगा के पका लूँगी। जितनी देर में इसका पानी खुश्क होगा उतनी देर में आलू भी बॉईल हो जाएंगे और झटपट से हमारा खाना रेडी हो जाएगा। तो जब इसका पानी खुश्क होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जनाब, अभी हम इसका ढक्कन रिमूव करके देखते हैं कि कीमे की क्या पोजीशन है। ये देखिए कि पानी खुश्क हो गया। ये देखिए जी, पानी जो है वो खुश्क हो गया है कीमे का, और घी ऊपर आ गया है। ये देखिए पानी नहीं है इसमें। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये इसमें जो लहसुन मैंने डाला है वो भी इसमें अभी पिस जाएगा, ठीक हो गया। ये लीजिए, और बस अब ये रेडी है। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी, और फिर मैं इसमें आलू शामिल करके इसको अदरक और धनिया के साथ गार्निश करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी बहनों, तो ये देखिए कीमा तो फ्राई हो चुका, ये देख लीजिए। अब ऐसा है कि मैं तो चूँकि बना रही थी कीमा आलू, और मैंने आलू बॉईल भी कर लिए थे, लेकिन जी हमारा मेन्यू हो गया है चेंज ऐसे हो गया है कि जनाब, जो मेरे सरताज हैं उन्होंने कहा है कि जी हम आलू नहीं खाने वाले और हमारे लिए तोरियां बनाओ। तो तोरियां ले आई, ये देखिए मैंने कट भी कर ली, रेडी हैं। अब इस कीमा चूँकि फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं ये तोरियां डाल दूँगी, ठीक है। तो बस इसको मैं अब दम लगा के पका लूँगी। तो आज जी हमारा मेन्यू देख लीजिए, इसी तरह लाइफ चेंज हो जाता है मेन्यू। तो ये जनाब, आलू की जगह अब हम तोरी कीमा बना रहे हैं, और ये
तोरियाँ तो आपको पता है फटाफट बन जाती हैं, इनमें तो कोई टाइम लगता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट लगेंगे। बाकी तैयारी तो सारी कंप्लीट है। तो बस अब मैं इसको, इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, बस मैं इसको इसी तरह ढक के पका लूँगी। जी जनाब, तो ये देख लीजिए तोरी बिल्कुल पक के तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि तोरियाँ कैसी लग रही हैं। ये लीजिए जनाब इसकी फ़ाइनल लुक। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से वो प्यार है जो हमें मज़ीद अच्छा काम करने की तरफ उजागर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जज़ाकल्लाह।